अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उसको एक दफ़ा अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे केपलर्स सेकंड लॉ, और उससे पहले आपको बताते चलें कि हम क्योंकि आपको सीरीज़ वाइज लेक्चर वाइज आपको नीट एंड क्लीन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक से रिलेटेड। क्लासिकल मैकेनिक के हर टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो इनको आप नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो टॉपिक आने वाले हैं वो भी हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे नोट्स। सो आज हम बात करेंगे केपलर्स सेकंड लॉ की। तो केपलर्स सेकंड लॉ आखिर है क्या, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। Kepler's second law of planetary motion states that the orbit of the planet sweep out equal area and equal intervals of time। यानी कि क्या कह रहा है, मैं द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लानट स्वीप आउट इक्वल एरियाज एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि जो जो प्लैनेट्स जिस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करते हैं, यानी कि उसको कवर करते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा फिग की मदद से अगर हम समझना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक ऑर्बिट है, ठीक है, हम फ्लैट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो सन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये जो अर्थ है ये मूव कर रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे कोई एक डिस्टेंस है इनके दरमियान, ठीक है। तो पहले 5 मिनट ही हम चेक कर लेते हैं कि इतना एरिया कवर करती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो अगले 5 मिनट में भी वो फिर इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अर्थ है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस था इसको अगर हम कह दें कि इसने 5 कवर किया है, तो ये भी कितना होगा, 5 ही कवर होगा। अगर इसी तरह नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर ये भी कितना डिस्टेंस होगा, 5 ही होगा। 10 लगा लें बेशक, ठीक है। तो यानी कि इक्वल एरिया जो है वो कवर करेगी, स्वीप आउट करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कौन मोशन करेगी, कहाँ पर, अराउंड द सन इन विच जो है वो अर्थ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं केपलर्स सेकंड लॉ। यही हमें बताता है, अर्थ की मोशन के बारे में बताता है। तो इसी तरह अर्थ के साथ जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी मोशन के बारे में ही हमें ये बताता है। थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको भी देख लेते हैं। टू फाइंड द टाइम पीरियड फॉर द एलिप्टिकल मोशन वी विल यूज़ एरियल वेलोसिटी फार्मूला। एरियल वेलोसिटी फार्मूला हमें पता है कि डी टी बराबर होता है 2μ/L/dA के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। तो बस यही है, इस 2-3 स्टेप की इसकी डेरिवेशन है, कोई लेंथी काम नहीं है इसके अंदर, तो छोटा सा टॉपिक है हमारा ये। तो बाई इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड, ठीक है, हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है, लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 से t और 0 से a। अब ये लिमिट्स क्या हैं, बेसिकली हमारे पास ये है ना वो ऑर्बिट है, ये हमारे पास जो है वो अर्थ मौजूद है, और सन है, आई एम सॉरी, और ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। और यहाँ से पहले 5 मिनट के अंदर उसने इतना एरिया कवर किया हुआ था, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारे पास टाइम ज़ीरो था तब उसने, जब हमारे पास टाइम ज़ीरो था तब एरिया भी कितना उसने कवर किया है, 0 ही कवर किया है। तो आफ्टर टाइम टी उसने कुछ एरिया तो कवर किया है ना, उसी एरिया को हमने ए का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मकसद है इन लिमिट्स को अप्लाई करने का यहाँ पे। तो ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, ठीक है, साथ ही। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें पता है कि 100 में इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे एरिया की ये जो फैक्टर है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। जब हम इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो लिमिट आप आ जाएगी हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो, तो सिर्फ हमारे पास कौन सी लिमिट रह जाएगी, यानी कि अपर लिमिट में हमारे पास सिर्फ टी रह जाएगा, और ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के। इस तरह यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि a-0, वो 0 ख़त्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ ए। और यही हमारे पास वो फार्मूला है जो टाइम पीरियड को डोनेट करता है फॉर केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं साथ ही, ठीक है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि हैंस द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बस स्टूडेंट्स यही होता है हमारे पास केपलर्स सेकंड लॉ। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है ये, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाई हैंड इसको नोट करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।